श्रीमद् भागवत की कथा। देखिए, संत ब्राह्मणों के पास जाकर के आप कभी भी जाओ, कभी भी अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फालतू की बातें कभी करनी नहीं चाहिए। संत और ब्राह्मणों के पास जाकर के कभी ये नहीं पूछे कि महाराज माँ की बींदनी, यही भाषा है ना आपकी, माँ की बींदनी तो छोरो कब हो बोलो हैं? वैसे मैं नहीं जानता आपकी भाषा, पर थोड़ी थोड़ी कल से आया हूं तो पकड़ रहा हूं, थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। महाराज हमारी फैक्ट्री कब अच्छी चलेगी? महाराज सवा मनी कर देंगे पर बहू के बेटा हो जाएंगे। ऐसा संतों के पास जाकर के प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर के कभी फालतू की बातों को नहीं करना चाहिए। संतों के कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का एक क्षण भी बर्बाद कभी नहीं करनी चाहिए। यदि संत के पास गए हो तो आप संतों के पास जाकर के एक ही बात पूछनी चाहिए कि महाराज हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, हमें परमात्मा कैसे मिलेंगे, यही बात पूछनी चाहिए। और अन्न का कभी भी एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप चाहे खाओ मन भर, बिगाड़ो ना तन भर। इतना सा तनके की बराबरी नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप खाओ थाली में, आजकल बफरों में देखते हैं भरलई साफ पत्तल और पत्तल भर के चारों तरफ घूम रहे 15 व्यक्तियों से राधे कृष्ण कहीं, और भर के थाली जितना मन में आया उतना खा लिया, बाकी का सब जा रहा है डस्टबिन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्न का अनादर हमें कभी नहीं करना चाहिए। अन्न भगवान है भाई। हमें ये जो हवा प्राप्त हो रही है ये भी तो पवन देव भगवान के द्वारा, परमात्मा की कृपा है। पवन भी तो देव है। जो हमारे यहाँ पर जल बरसता है वो भी तो इंद्र देव की कृपा से होता है, वो भी तो देव है। अग्नि देव है, दीप भगवान हमने प्रज्वलित कर रखे हैं, वो देव अग्नि देव भी तो है। अन्न भगवान नहीं है, उसका कभी भी आप अनादर नहीं करेंगे। कितना भी लो, जितना आपके पेट में आए उतना, एक बार नहीं 10 बार लो ना। थाली में लेने कौन सी दिक्कत आ रही है? हमें तो यदि भोजन करना है, मांगना है तो 6 बार मंगवा लेते, लेकर के आ जाते। तो भोजन का कभी भी एक कण भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। महाराज संतों की वाणी पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। संत जो भी कहे वो सब कुछ सत्य होता है। संत ने यदि हमें एक मंत्र दे दिया ना, गुरुजी ने एक मंत्र दे दिया और गुरु की कृपा हो गई तो हमें गोविंद की प्राप्ति कराने से ऐसा इस संसार में कोई साधन नहीं है जो रोक सके। गोविंद की प्राप्ति हमें अवश्य हो जाएगी। बोलो राधे। देखिए, ऐसा सुंदर प्रवचन साधु संत सभी का चल रहा है। संतों का संग हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कराना चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको संत ब्राह्मणों का संग कराना चाहिए। भाई अच्छे का साथ कराना चाहिए। कहने का भाव ये है, आपके बच्चे हैं, आपके बड़े बच्चे हो चाहे छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, लेकिन यदि आपने संग, एक तो आप ब्राह्मणों के पास बैठते हो, संतों के पास बैठते हो, बुजुर्गों के पास बैठते हो तो आपको शिक्षा उचित मिलेगी। और यदि आपने चोरी डकैती वाले के साथ करा था, बताओ किसी आपका बेटा बेटी स्कूल जाता है, अब वो मित्र है किसी चोर का, उसका मित्र चोर है और उसके मित्र ने कभी चोरी कर ली, चोरी उसके मित्र ने कर ली, पुलिस आई और उस मित्र को पकड़ करके ले गई। लेकिन मित्र को जब पकड़ करके ले गई और उसकी जैसे ही कॉल डिटेल आती है, आजकल कॉल डिटेल जैसे ही निकलवाई तो कॉल डिटेल में आपके बेटा या बेटी के नंबर मिल गई कि भाई इससे बात होती है इसके।
मित्र है, उसका संग है तो बात तो करेगा फोन पे, और उसकी यदि डिटेल निकल गई तो बताओ संग कौन सा सही है? पुलिस के फालतू में हत्या चढ़ जाओगे? तो मेरा कहने का भाव है कि भागवत का संग सही है या चोर और डाकुओं का संग सही है? इसलिए अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, अपने बेटों को, और जितने भी घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल लेकर के आओ। भागवत का संग अच्छा या फालतू के घूमने का संग अच्छा? ये दुनिया है ना, ये एक क्लिक पे चलती है। मोबाइल में एक क्लिक करो, वीडियो बनना चालू है ना, और मोबाइल में एक क्लिक करो, वीडियो बन। और यदि आपका बेटा बेटी इस भागवत कथा में आ गया और आकर के मान लो यदि भागवत जी को सुनते सुनते एक क्लिक उस पर असर कर गया ना, तो वही एक क्लिक उसके जीवन को धन्य कर देगा, उसके जीवन को संवार देगा, उसके जीवन को बदल देगा। बोलो राधे। उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, एक क्लिक मात्र। भाई एक बात यदि सच्ची बात गोविंद से प्राप्त होने की उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई, अच्छी बात उसके दिमाग में बैठ गई, तो उसका वो जीवन जो है ना, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, पूरा जीवन समझ जाएगा। कहने का भाव ये है कि एक क्लिक जीवन संवार देता है और एक ही क्लिक जीवन को बिगाड़ देता है। यदि चोर डकैत के पास क्लिक हो गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, और यदि अच्छी जगह पे भागवत का यदि क्लिक मिल गया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे मन को गोविंद के चरणों में लगाइए। गोविंद के चरण यदि मिलेंगे तो ही हमारा जो क्लिक है वो अच्छी जगह पर जाकर के लगेगा। मन को राधा रानी के चरणों में लगाइए। ओ मनो भूलो मत जइयो राधा रानी के चरण।